नमस्कार बच्चों। आज अभ्यास प्रश्न पत्र 3 का हम हल करेंगे और इसके लिए सबसे पहले अपठित गद्यांश करेंगे। शरीर को स्वस्थ या निरोग रखने में व्यायाम का कितना महत्व है? इस विषय पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज की भागदौड़ से भरी जिंदगी में मनुष्य को इतना व्यस्त कर दिया है कि वह अपने लिए समय निकालना बिल्कुल ही भूल गया है। वह यह भूल गया है कि इस भागदौड़ का हिस्सा तभी तक है जब तक उसका शरीर स्वस्थ है, और जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता वह अपने लिए रोग, बुढ़ापे तथा मृत्यु का दरवाजा खोलता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जहाँ एक ओर संतुलित भोजन, जल तथा शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर व्यायाम भी अपना महत्व है। नियमित व्यायाम करने वाले व्यक्ति में अद्भुत शक्ति आ जाती है। उसका अपने सारे शरीर पर अधिकार हो जाता है। वह अपने सभी दैनिक कार्य उत्तमतापूर्वक निभा सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति आलसी, हठी, क्रोधी तथा दुर्गुणों का भंडार होता है। इसके विपरीत एक स्वस्थ व्यक्ति का मुख चमकता रहता है। पहला प्रश्न, किसका मुख चमकता रहता है? स्वस्थ व्यक्ति का। स्वस्थ शरीर में किसका महत्व है? व्यायाम का। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन, जल और वायु के साथ क्या आवश्यक है? व्यायाम। आलसी, हठी, क्रोधी कौन बन जाता है? स्वस्थ व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति या निरोगी व्यक्ति? अस्वस्थ व्यक्ति। स्वस्थ व्यक्ति किस पर अपना अधिकार कर लेता है? अपने शरीर पर। इस प्रकार यह अपठित गद्यांश पूर्ण हुआ। अब आया अपठित पद्यांश। न सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा है, किसी के स्वर्ण पर हमने नहीं अधिकार चाहा है, मगर एक बात कहने में न चूके हैं न चूकेंगे, लहू देंगे मगर हम देश की मिट्टी नहीं देंगे। किसी लोलुप नजर ने यदि हमारी भूमि को देखा, उठेगी जल प्रलय की आग जिस पर क्षार सोई है, न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। भारतवासी किस अवगुण से दूर रह रहे हैं? लालच। देश की मिट्टी नहीं देंगे। देश की मिट्टी नहीं देंगे, लहू देंगे, मिट्टी नहीं देंगे का क्या अर्थ है? मरकर भी हम देश को गुलाम नहीं होने देंगे। काव्यांश में स्वर्ण किसका प्रतीक है? काव्यांश में स्वर्ण धन संपत्ति अर्थात सोने का प्रतीक है। आग का पर्यायवाची अग्नि होता है। हमारे देश ने कभी किसका विस्तार नहीं चाहा? अपनी सीमा का। अब पठित गद्यांश। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे, और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब धरती पर कोई जानवर या चीज न थी। आज जब दुनिया हर तरह के जानवर और आदमियों से भरी हुई है, उस समय यह ख्याल करना भी बड़ा मुश्किल है जब यहाँ कुछ भी नहीं था। उपयुक्त गद्यांश का नाम लिखें। संसार एक पुस्तक है। उपयुक्त गद्यांश के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। धरती कितने वर्ष पुरानी है? धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। आदमियों से पहले धरती पर कौन रहता था? जानवर। आज के समय में धरती पर क्या क्या है? जानवर और आदमी, प्रकृति और आदमी, जानवर और प्रकृति। गद्यांश के अनुसार जानवर और आदमी। अब पठित काव्यांश। अभी तक आपने अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश और पठित गद्यांश को हल किया है। अब है बारी पठित काव्यांश की। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छूटे
तेरा हाथ बड़ा बनाकर पहले हमको पीछे तू चलती है मात। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इस काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? माँ का। किसकी गोदी में सोने की बात कही गई है? माँ की गोदी में। माँ के साथ क्या पकड़कर घूमने की बात कही गई है? अंचल। अंचल शब्द का क्या अर्थ है? आंचल। कौन किसको छलता है? माँ बच्चे को। हाँ, माँ बच्चे को। अब आगे प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्र किसको लिखा? इंदिरा को। जंगल से लौटी अपनी मित्र से हेलेन केलर ने क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि तुमने जंगल में क्या देखा? माँ से छलने की शिकायत कौन कर रहा है? कवि। दुनिया का पुराना हाल किससे पता चलता है? जानवर की पुरानी हड्डियों से। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक का कार्य हम अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, ओके।